5 मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में वोटिंग से पहले सीएम आतिशी ने रमेश बिधूड़ी पर लगाया आरोप। पोस्ट का लिखा, आचार संहिता लागू होने के बाद भी बिधूड़ी का परिवार कर रहा था प्रचार। मनीष बिधूड़ी जी जो रमेश बिधूड़ी जी के सुपुत्र हैं, तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, यहाँ पे 3-4 और बाहरी लोगों के साथ जे कैंप गिरिनगर के बाहर बैठे हुए थे। सीएम आतिशी के आरोपों पर भड़के रमेश बिधूड़ी, कहा हार की आशंका से बौखला गई हैं आतिशी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली चुनाव में कहीं नहीं है बीजेपी, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी बीजेपी। भाजपा की लुटिया डूब चुकी है दिल्ली में, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। संसद में राहुल के बयान पर बोले बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल, राहुल को बताया नासमझ नेता, कहा उन्हें खुद पता नहीं होता तो वो क्या बोलते हैं। राहुल गांधी बेहद ही नासमझ नेता हैं, उन्हें खुद भी ये ध्यान नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री मनकल वैद्य का बड़ा फैसला, गौ तस्करी करने वाले आरोपियों को गोली मारने का आदेश दिया, बढ़ते मामले को लेकर एक्शन। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, तो वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और गैंगरेप के आरोपियों के बीच मुठभेड़, दोनों पैर में गोली लगने से आरोपी घायल, तो गैंगरेप और हत्या के मामले में चल रहा था फरार। गाजियाबाद में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई, गौवंश के अवशेष फेंकने वाले 2 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए, एक के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को देते थे अंजाम, लूटे गए मोबाइल बरामद। बरेली में पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया, चोरी और लूट की बना रहे थे योजना, हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, तो गोलीबारी के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मूंगा नगर में चाकूबाजी की घटना, युवक की बेरहमी से हत्या की गई, जांच में जुटी पुलिस टीम। दिल्ली पुलिस ने त्रिलोकपुरी इलाके में बरामद किया शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत। राजस्थान के अजमेर में स्टैंड पर बस में लगी आग, पूरी बस जलकर खाक हुई, सीकर जाने वाली थी बस। बिहार के कटिहार से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, चलती ट्रेन की चपेट में आई युवक की मौत, तेज रफ्तार ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था युवक। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दर्दनाक हादसा हुआ है, भाई की शादी में शामिल होने जा रहे बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया। उत्तर प्रदेश के झांसी में भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत में ट्रक चालक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जेसीबी की मदद से दोनों ट्रकों को अलग अलग किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, तो लाखों का नुकसान हुआ है, बिल्डिंग की चिंगारी से गोदाम में लगी आग, दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के महोबा में महाकुंभ से लौट रही कार बनी आग का गोला, कार में सवार 2 श्रद्धालुओं ने कूदकर बचाई अपनी जान। अंबेडकर नगर में फरार चल रहे रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो वहीं नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। बिहार के भोजपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, पिकअप गाड़ी पर सवार 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, ओवरलोडिंग के चलते पलटा पिकअप वाहन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कमरे में लटका मिला छात्र का शव, बेटे का शव लटका देखकर मां हुई बेहोश। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यूसीसी की, क्योंकि देवभूमि के बाद अब गुजरात में भी यूसीसी को लेकर विचार है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, गुजरात में आज यूसीसी पर बड़ा ऐलान संभव है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, गुजरात में आज यूसीसी पर बड़ा ऐलान संभव है, उसे लेकर थोड़ी देर में बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री गुजरात के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी निगाहें टिकी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल आखिर क्या कुछ कहते हैं। तो उत्तराखंड आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य जहां यूसीसी लागू कर दी गई है, अब गुजरात में इसकी तैयारी। कोमल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, देखिए पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि उत्तराखंड के बाद बीजेपी शासित प्रदेशों में एक एक कर यूसीसी लागू किया जाएगा, तो क्या ये माना जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बहुत बड़ा ऐलान जो है वो गुजरात के लिए आज हो सकता है। सबकी निगाहें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। लेकिन बात अगर हम गुजरात में यूसीसी की करें तो देखिए लंबे समय से ही वहां पे 2022 में देखिए इसकी मांग उठी थी। कमेटी का गठन भी होता है, लेकिन जब कमेटी का गठन हुआ था उस दौरान देखिए जो आदिवासी संगठन है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, नाराजगी देखने को मिल रही थी। आदिवासी संगठन की तरफ से ये कहना था कि अगर यूसीसी लागू होती है तो कुछ ऐसे उनमें प्रथाएं होती है जो खत्म हो सकती है। लेकिन उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं एक जो कमेटी गठन हुई, उसके बाद संसदीय समिति की एक बैठक हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं एक छूट देने की जो बात है आदिवासी समाज को, उस पर भी चर्चा हुई है। तो आज कयास लगाया जा रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है कि आज जो है यूसीसी लागू हो सकता है। तो जाहिर तौर पर गुजरात के लिए आज का दिन बेहद ही बड़ा होगा, ऐतिहासिक भी होगा, क्योंकि इसके पहले देखिए आज़ादी के बाद उत्तराखंड एक पहला राज्य था जहाँ पे यूसीसी लागू होता है। लेकिन आज गुजरात में चूंकि लंबे समय से ये मांग थी, उसके बाद इस मांग के बाद 2022 में जब चुनाव होने वाले थे, चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी का ये एक जो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो यूसीसी का मुद्दा जो उठाया गया था वो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। और आज देखिए बहुत बड़ा ऐलान जो है वहां के सीएम की, बिल्कुल ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, बड़ा ऐलान हो सकता है, ये माना जा रहा है। इस पर सभी की निगाह रहेगी। फिलहाल कोमल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जबरन धर्मांतरण की। तो राजस्थान में अब जल्द नया धर्मांतरण कानून बनने वाला है। भजनलाल सरकार इसे लेकर पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और धर्मांतरण विरोधी विधेयक भी विधानसभा में पेश कर दिया गया है। रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाएं, कुछ व्यक्ति, वो लोग अब इसमें दायरे में आएंगे। राजस्थान में अब जबरन धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं। जी हां, भजनलाल सरकार अब अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है। प्रदेश में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे थे, जिन पर लगाम लगाने के लिए सरकार इस नए बिल को लेकर आई है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सोमवार को भजनलाल सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पेश कर दिया। राजस्थान सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के मकसद से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध बिल 2025 को सोमवार को सदन में पेश किया। इसमें लव जिहाद, जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा, 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। प्रस्तावित कानून में जमानत का प्रावधान नहीं। अपनी मर्जी से धर्म बदलने को लेकर भी नियम। 60 दिन पहले प्रशासन को हलफनामा देना होगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब धर्मांतरण विरोधी विधेयक को बहस के बाद पारित कराने की तैयारी में है, जिससे प्रदेश में अवैध धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इस बिल को राजस्थान के लिए जरूरी बताया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश में धर्मांतरण कानून लागू करने की मांग उठाई। जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, कई जगह लोभ लालच देकर, कई जगह जोर जबरदस्ती से, तो ये कई समस्याएं उत्पन्न इससे हो रही थी। तो अच्छा है, इसकी शुरुआत हुई है। हाँ, सभी जगह आना चाहिए और ये पब्लिकली मांग भी है, लोगों की मांग है, तभी तो ये संभव हो पा रहा है।